शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना। क्या हाल है यूपी पूछती दी लल्लन टॉप की टीम अब पहुंचने वाली है बनारस। शुक्रवार यानी 24 दिसंबर को दी लल्लन टॉप अड्डा जमेगा बनारस में। पता है गुरुधाम पार्क भेलुपुर। समय होगा दोपहर के 2 बजे। मौके पर पहुंचे और अगर ना पहुंच सके तो मेहमानों और सौरभ से अपने सवाल हम तक पहुंचाइए कू ऐप के जरिए। सवाल पूछने के लिए पहुंचिए हमारे हैंडल @दी लल्लन टॉप पर। टेस्ला की कार को पता रहता है कि अगला मोड़ कितनी दूर है। ड्राइवर की जरूरत नहीं होती। गूगल को पता रहता है कि आपको कौन सी न्यूज ज्यादा पसंद है। यूट्यूब भी जानता है कि हमारी पसंद के वीडियोस कौन से हैं। लेकिन कैसे? सबका जवाब एक है, डेटा साइंस। और डेटा साइंस काम करती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और एल्गोरिदम जैसी तकनीकों पर। डेटा साइंस पर विस्तार से हम पहले ही बात कर चुके हैं। आज की खबर एल्गोरिदम की तकनीक से जुड़ी है। 9 दिसंबर को सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने एल्गोरिदम ट्रेडिंग पर कुछ रेगुलेशन लाने के लिए एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया। इस पेपर में सेबी ने एल्गो ट्रेडिंग पर कुछ नए नियम बनाने का प्रस्ताव दिया और 15 जनवरी तक इस बारे में स्टेक होल्डर्स और आम निवेशकों के व्यूज भी मांगे। सेबी ये नियम क्यों बनाना चाहता है, इससे क्या बदलेगा, ये सब जानेंगे। लेकिन पहले ये समझते हैं कि एल्गोरिदम ट्रेडिंग यानी एल्गो ट्रेडिंग होती क्या है। एक हमारे परिचित हैं, जमीन बेचने खरीदने का वो काम करते हैं। अक्सर उन्हें हमने कहते सुना है ये जमीन भी हाथ से निकल गई। उनसे हमने एक दिन पूछ लिया कि दिक्कत क्या है जिसकी वजह से आपका बढ़िया काम नहीं चल पा रहा। उन्होंने 2-3 दिक्कतें गिनाई। एक ये कि जितना मेरा बजट है उसमें अच्छी लोकेशन में प्रॉपर्टी नहीं मिल पाती। दूसरी, मिलती भी है तो सही रीसेल वैल्यू उसकी नहीं होती। तीसरी और सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो ठीक मुनाफा देने वाली प्रॉपर्टी मेरे बजट में है वो बिक जाती है और मुझे पता नहीं चलता। अब तीनों दिक्कतों के समाधान के बतौर हमने उन्हें सलाह दी कि आप एक फील्ड वर्कर को नौकरी पर रख लीजिए। उसे एक पर्चा मेंटेन करके दीजिए कि आपको कैसी प्रॉपर्टी चाहिए और उसके बाद सारे शहर में ऐसी प्रॉपर्टीज की खोजबीन पर उसे लगा दीजिए। ये तो हो गई एक रियल एस्टेट बाजार की बात, वो भी एक इंडिविजुअल की। अब रुख करते हैं शेयर ट्रेडिंग की तरफ। शेयर्स की दुनिया में भी ऐसा ही एक फील्ड वर्कर है जो दिन रात 24 घंटे आपके लिए अच्छे और मुनाफा देने वाले शेयर्स को ढूंढता रहता है। आपकी सेट की गई शर्तों पर अगर किसी कंपनी के शेयर खरे उतरते हैं तो उनकी खरीद और बिक्री भी करता है। आपको कुछ नहीं करना, बस कुछ चीजें सेट कर देनी है, जैसे आपका बजट और आपकी प्रायोरिटी बता सकने वाले कुछ पैरामीटर्स। उसके बाद आराम ही आराम है। शेयर ट्रेडिंग को आसान बनाने वाली प्रक्रिया का ही नाम है एल्गोरिदम ट्रेडिंग या एल्गो ट्रेडिंग। सेबी ने इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन भी दी है। कोई भी ऑर्डर जो ऑटोमेटिक लॉजिक का इस्तेमाल करके जनरेट किया जाता है उसे एल्गो ट्रेडिंग कहेंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे टेस्ला की कार में एक बार डेस्टिनेशन डाल दिया और सीट बेल्ट लगाकर बैठ गए। उसके बाद कार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम डेटा और उस पर अप्लाई की गई डेटा साइंस गाड़ी चलाने से लेकर भीड़ में स्पीड कम करने, मोड़ पर गाड़ी मोड़ने और सारे ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हुए आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगी। अब आपको समझाते हैं एल्गो ट्रेडिंग का मैकेनिज्म। एल्गो ट्रेडिंग काम कैसे करती है इसे समझने के लिए पहले ये समझ लेते हैं कि टेस्ला की कार बिना ड्राइवर चलती कैसे है। 2 शब्दों में इसका जवाब है डेटा साइंस। लेकिन अगर इसके मैकेनिज्म पर जाएं तो सब कुछ उस डेटा पर टिका है जो कार का सॉफ्टवेयर और उसके सेंसर कलेक्ट करते हैं। जैसे सड़क पर कहाँ टर्न है, ट्रैफिक सिग्नल क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है, आगे चल रही दूसरी गाड़ी की रफ्तार कितनी और कार का मालिक कितनी रफ्तार पर चलना पसंद करता है। इसी कलेक्टेड डेटा के हिसाब से टेस्ला की कार अपने सफर के लिए पैटर्न बना लेती है और उन्हीं को फॉलो करते हुए बिना ड्राइवर की जरूरत के अपना सफर तय करती है। बिल्कुल ऐसा ही एल्गो ट्रेडिंग के केस में होता है। शेयर ट्रेडिंग के लिए एल्गोरिदम भी कई तरह के डेटा का कलेक्शन और उसका इस्तेमाल करता है, जैसे इन्वेस्टर का रुख, उसके इन्वेस्टमेंट की रकम, उसका शेयर्स में इंटरेस्ट और ट्रेडिंग का उसका पैटर्न। इसके अलावा इन्वेस्टर भी कुछ इंस्ट्रक्शन देता है, जैसे उसे कमोडिटीज में इन्वेस्ट करना है या किसी कंपनी के शेयर्स में, कितने टाइम के लिए उसे इन्वेस्ट करना है, कितने रुपए के नीचे के शेयर्स उसे खरीदने हैं और कितने फीसदी प्रॉफिट लेकर उन्हें बेचना है। इन्हीं पहले से दिए गए निर्देशों और कलेक्टेड यूसेज पैटर्न के बेसिस पर एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स इन्वेस्टर के लिए स्टॉक्स या दूसरे एसेट क्लासेस में ऑटोमेटिक खरीदारी और बिक्री करते हैं। एक आसान उदाहरण से इसे समझते हैं। मान लीजिए आपने कमांड दी कि हर बार जब रुपया US डॉलर के मुकाबले 2% नीचे गिरे तो ITC के 100 शेयर्स खरीदने हैं, या जब मेरे इन्फोसिस के शेयर की वैल्यू 20% बढ़ जाए तो सारे शेयर बेच देने हैं। ये तो सिर्फ 2 कमांड्स हैं। एक निवेशक जितने चाहे क्राइटेरिया और जितने चाहे कमांड दे सकता है, कोर्स कई सारे वेरिएबल्स के बेसिस पर, जैसे प्राइस, टाइम, बजट, शेयर वॉल्यूम आदि। और इसके बाद आपको कुछ करना नहीं, बाकी सारा काम आपके लिए एल्गोरिदम करेगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी शेयर ब्रोकर से अपने लिए शेयर खरीदने को कहना। अब सवाल है कि जब शेयर ब्रोकर हैं तो फिर इसकी क्या जरूरत।
ये वैसा ही सवाल है, जब घोड़ा गाड़ी है तो फरारी की क्या जरूरत है, क्योंकि ये कहावत है, टाइम इज मनी। एल्गोरिदम आपके लिए शेयर ब्रोकर वाले काम 1000 गुना कम वक्त में कर देता है। दूसरा ये कि सब कुछ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से हो रहा है, तो किसी गलती की गुंजाइश यहाँ नहीं है। आपके पोर्टफोलियो की पूरी निगरानी, आपके दिए इंस्ट्रक्शंस के आधार पर हर सेकंड सैकड़ों छोटे बड़े डिसीजन मेकिंग वाले काम, सब कुछ आपके लिए एल्गोरिदम करेगा। ना आपको घंटों कंप्यूटर स्क्रीन पर बैठकर दिमाग खपाने की जरूरत है, ना ही खुद से कोई बाई या सेल ऑर्डर देने की जरूरत। वेस्टर्न कंट्रीज में दशकों से एल्गो ट्रेडिंग हो रही है। भारत में भी साल 2008 से सेबी की परमिशन मिलने के बाद से एल्गो ट्रेडिंग शुरू हो गई थी, लेकिन उस वक्त ये ओपन टू ऑल नहीं थी। शुरुआत में सिर्फ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ही इसका इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन जब स्टॉक एक्सचेंजेस ने शेयर ब्रोकर्स और फिनटेक कंपनियों को अपने सर्वर्स पर एक्सेस देना शुरू किया, तो एल्गो ट्रेडिंग आम लोगों तक पहुंचना शुरू हुई। साल 2012 में सेबी ने ऐसे ऑर्डर्स के मामले में स्टॉक एक्सचेंजेस के लिए कुछ नियम भी तय किए और ये जरूरी कर दिया कि एल्गो ऑर्डर्स में शेयर्स की कीमतें, क्वालिटी लिमिट और गलत एल्गोस को चेक किया जाए और हर महीने एक रिपोर्ट तैयार की जाए। एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में भी आपको बताते हैं। ये सामान्य तौर पर एल्गो ट्रेडिंग का इस्तेमाल म्यूचुअल फंड्स, हेज फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स और ऐसे ही दूसरे फाइनेंस से जुड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस करते हैं। वजह, बड़े पैमाने पर ट्रेडिंग ह्यूमन एफर्ट से हो पाना संभव नहीं है। इनके अलावा पिछले कुछ सालों में फिनटेक फर्म्स के आने से शेयर मार्केट में रिटेल भागीदारी तेजी से बढ़ी है। अब माइक्रो इन्वेस्टर्स भी इन प्लेटफॉर्म्स पर शेयर ट्रेडिंग कर रहे हैं। ज़रोधा, 5 पैसा, एलिस, ब्लू एल्गो, फॉक्स ट्रेडर, मास्टर ट्रस्ट आदि कुछ ऐसे ही एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। लेकिन कहते हैं ना कि हर नई तकनीक के साथ कंपटीशन, फ्रॉड और झूठी गारंटी के वादे भी बाजार में आते हैं। वही दिक्कत एल्गो ट्रेडिंग के साथ भी है। कई एल्गो ट्रेडिंग की सुविधा देने वाले प्लेटफॉर्म्स इन्वेस्टर्स को ज्यादा मुनाफे की गारंटी देते हैं, जबकि असल में ऐसा नहीं होता है और इन्वेस्टर्स को कई बार धोखाधड़ी और नुकसान झेलना पड़ता है, और यही सेबी की चिंता का सबब है। इस बारे में विस्तार से आपको बताते हैं। साल 2018 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की फाइनेंशियल मार्केट में एल्गो ट्रेडिंग का शेयर करीब 50% तक पहुंच गया है, जबकि यूएस में सभी ट्रेड्स का करीब 80% हिस्सा एल्गो ट्रेडिंग का है। हमारे यहाँ स्टॉक एक्सचेंजेस ब्रोकर्स के सबमिट किए गए एल्गोस को एपीआई यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का इस्तेमाल करके अप्रूव करते हैं, लेकिन कई बार रिटेल इन्वेस्टर्स के एल्गोस को ना ही ब्रोकर आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ना ही एक्सचेंजेस। माने कई बार ये क्लियर नहीं हो पाता कि कोई ट्रेड जो एपीआई लिंक से आया है वो एल्गो ट्रेड है या फिर नॉन एल्गो। सेबी ने अपने कंसल्टेशन पेपर में कहा है, इस तरह के बिना अप्रूव किए गए एल्गोज मार्केट के लिए खतरा हो सकते हैं और सिस्टमैटिक मार्केट में हेरफेर करने के अलावा रिटेल इन्वेस्टर्स को ज्यादा रिटर्न की गारंटी का लालच देने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सेबी ने यह भी चेतावनी दी है कि एल्गो स्ट्रैटेजी अगर ठीक से काम ना कर सकी तो छोटे इन्वेस्टर्स को बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि थर्ड पार्टी एल्गो प्रोवाइडर्स पर कोई रेगुलेशन नहीं है और ना ही नुकसान की स्थिति में छोटे इन्वेस्टर्स की शिकायतों के लिए कोई मैकेनिज्म ही बनाया गया है। सेबी ने अपने कंसल्टेशन पेपर में कुछ सुझाव भी दिए हैं, जैसे एपीआई के माध्यम से हो रहे सारे ऑर्डर्स को एल्गो ऑर्डर्स ही माना जाए। एल्गो ऑर्डर्स पर नियंत्रण की जिम्मेदारी स्टॉक ब्रोकर्स लें। हर एपीआई लिंक के साथ स्टॉक एक्सचेंजेस की दी हुई यूनिक आईडी टैग की हुई हो। एल्गोज में बिना अथॉरिटी के होने वाले ऑल्टरेशन को चेक करने के लिए तकनीकी टूल्स हो। एल्गोस के लिए ब्रोकर्स खुद स्ट्रैटेजी डेवलप करें या अप्रूव्ड वेंडर्स की सर्विस लें। हालांकि सेबी के कंसल्टेशन पेपर में शामिल इन तमाम सुझावों पर फाइनेंस मार्केट के लोग मिलीजुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ज़रोधा ब्रोकिंग लिमिटेड के फाउंडर और सीईओ नितिन कामत ने कहा, सेबी ने गारंटीड रिटर्न का वादा करने वाले अनरेगुलेटेड एल्गो प्लेटफॉर्म्स पर नियंत्रण करने के लिए जिस तरह से प्लान बनाया, उसका मतलब है कि स्टॉक ब्रोकर्स को एपीआईज ऑफर करना बंद करना होगा। टेक्नोलॉजी के फ्यूचर के लिए 2 कदम पीछे जाने जैसा है। आपके लिए तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी शिवेंद्र। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।